गुड मॉर्निंग क्लास 4। हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ चुके थे शायद। आगे हम लोग बढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वास्ट रोलिंग लैंड्स, द साउथ ऑफ द हिमालयाज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, दीज आर फ्लैट। देखो, हिमालय के जस्ट नीचे ही हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेन एरिया है जहाँ नदियाँ बहती हैं और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन पाया जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा इलाका है और बड़ा ही समतल सा इलाका है जहाँ पे गंगा यमुना नदियाँ बहती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट मतलब बहुत बड़ा इंडियन डेजर्ट। बहुत बड़ा इंडियन डेजर्ट का मतलब बहुत बड़ा डेजर्ट है अपने देश में। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। ठीक है, द लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री चेंजेस। द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट, the northwest part of the country has miles and miles of sand. This sand areas is known as the Thar Desert or the Great Indian Desert. यही एरिया को थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है। वो रेगिस्तानी इलाका जो पूरा पाया जाता है उसी को। ठीक है, डेजर्ट दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, हार्डली एनी क्रॉप एंड ट्री आर ग्रोन हेयर। तो ये सब बहुत कम रेनफॉल मिलता है और बहुत मुश्किल से कभी कोई पेड़ पौधा यहाँ उगा हुआ दिखता है। द क्लाइमेट एट दिस रीजन इज़ ड्राई एंड हॉट। बहुत ही सूखा और गर्म क्लाइमेट पाया जाता है यहाँ। समर इज़ हॉट एंड विंटर इज़ कोल्ड। समर बहुत ही गर्म होता है और विंटर बहुत ही ठंडा होता है, क्योंकि बालू जो होता है ना, वो जितनी जल्दी गर्मी पकड़ता है उतनी जल्दी गर्मी छोड़ता भी है। रात होते होते इतना ठंड पड़ेगा कि बराबरी नहीं है, और सुबह होते होते धूप होते होते इतना गर्मी कि उसका भी बराबरी नहीं। ठीक है, बोलता है हार्डली एनी क्रॉप और ट्री। ठीक है, दिस रीजन हैज़ लो पॉपुलेशन बिकॉज लिविंग कंडीशन इज़ हार्ड। बहुत कम पॉपुलेशन और आबादी पाया जाता है, और क्योंकि बहुत ही कंडीशन हार्ड है यहाँ जीने का। ठीक है, पीपल यूज़ कैमल फॉर ट्रांसपोर्ट। कैमल इज़ नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट। अब यहाँ पर लोग कैमल का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान का जहाज। बैक्टीरियन कैमल्स, ठीक है, बैक्टीरियन कैमल्स हैव डबल हम्प, इंडियन कैमल हैव सिंगल हम्प। बैक्टीरियन कैमल जो है वो डबल हम्प होता है। अब कैमल के पीठ पे ना ऐसे करके देखोगे तो एक हम्प होता है, ऐसे करके। ठीक, अब बैक्टीरियन कैमल में ना ऐसे एक हम्प और फिर ऐसे दूसरा हम्प, तो दो हम्प होता है। तो इस तरीके का अपना कैमल है। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेट्यूज एंड घाट्स। द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्म्स अ पेनिनसुला। साउदर्न पार्ट जो हमारे देश का सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला बनाता है। अ पेनिनसुला इज़ अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। एक पेनिनसुला क्या है? एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, बहुत बड़ा सा पीस ऑफ लैंड है, सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज़ फ्रॉम 3 साइड्स। 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है। जैसे अपने देश के नीचे का पोर्शन तुम देखोगे तो वो इधर अरेबियन सी है, उस तरफ तुम देखो तो बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये तीन समुद्र से 3 ओशियन से ढका हुआ है ना, और वो ट्रायंगुलर एरिया बना पेनिनसुला कहलाता है। दिस पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ नोन एज द सदर्न प्लेट्यू और द डेक्कन प्लेट्यू। इसी को हम लोग सदर्न प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। द बे ऑफ बंगाल इज़ द इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द सदर्न प्लेट्यू इज़ नोन एज सदर्न प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। द शेप ऑफ द प्लेट्यूज इज़ लाइक अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के शेप में है। मेनी रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी फ्लो फ्रॉम डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, ये सारा चीज़ डेक्कन प्लेट्यू से होता है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे बहती हैं नदियाँ। कौन कौन? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी फ्लो फ्रॉम डेक्कन प्लेट्यू। दीज रिवर्स आर रेन फेड। ये रिवर्स जो है वो बारिश से ही इनका जीवन है, अगर बारिश ना हो तो ये नदी भी सूख जाएगी। दे गेट ड्राई ड्यूरिंग द समर, सूख जाती है जैसा लिखा हुआ है समर के मौसम में। हाउएवर दीज एरियाज आर नॉट फर्टाइल एज द प्लेन्स। ये बहुत ही उपजाऊ और बढ़िया फर्टाइल एरिया नहीं है जैसे कि प्लेन एरिया में होता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर इज इन दीज रिवर्स आर रेन वाटर। रेन वाटर से ही ये सारा पानी निकलता है और उसी से बहता है। डेक्कन रीजन इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। सम पार्ट्स ऑफ these are covered by thick forest.
मिनरल्स से कवर्ड है, मिनरल्स बहुत सारा प्रेजेंट है और बहुत बड़ा जंगल से कवर्ड है। द क्लाइमेट इज़ नीदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना ही बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। द माउंटेन्स ऑफ द वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स कहते हैं इसको, ठीक है। द माउंटेन्स टू द ईस्ट डेक्कन प्लेट्यू आर कॉल्ड एज द ईस्टर्न, देखो वेस्टर्न घाट्स हो गया वेस्ट के साइड, ईस्टर्न घाट हो गया ईस्ट के साइड। इन द नॉर्थ द हिल्स of the Satpura and the Vindhya ranges separate Deccan Plateau from Northern Plains। तो ये सारा चीज़ होता है अपने नॉर्दर्न प्लेन्स और साउदर्न प्लेन्स, सॉरी नॉर्दर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में दिया हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, सदर्न प्लेट्यू कहलाता है। इतना सारा चीज़ के बाद आता है कोस्ट लाइन्स। ये कोस्ट लाइन्स वाला हम लोग कल ख़त्म करेंगे, कल इसको ख़त्म करके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों का पूरा पढ़ाई लिखाई है।